अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम फिनिशेस का टॉपिक देख रहे थे, तो हमने वुड फ्लोरिंग पे इसको एंड किया था। अब इससे नेक्स्ट हमारा है वो स्टोन टाइल्स है। जैसे हमने सिरामिक टाइल्स को देखा, इसी तरह हमारे पास स्टोन की टाइल्स हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे हम मार्बल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं या मार्बल फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। ये आपकी स्टोन टाइल्स हैं। ये जिस तरह फ्लोरिंग में यूज़ होती हैं, इसी तरह ये वॉल्स के ऊपर भी यूज़ होती हैं, फसाड के लिए भी यूज़ होती हैं। तो जो भी नेचुरली अकरिंग स्टोन्स होते हैं, उनको हमने कट करना है। कट करके उनको अपनी मखसूस शेप देनी है, रफ फिनिश के साथ या स्मूथ फिनिश के साथ या पॉलिश करके, जिस तरह भी हम देना चाहें उस तरह से हमने उसको प्लेस कर देना है। लेकिन ये नेचुरल स्टोन है, जिस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ हमने कट करके उसको फिनिश देनी है और उसको अप्लाई कर देना है जहाँ पे भी हम लगाना चाहते हैं। उसको हम स्टोन टाइल्स कहेंगे। स्टोन टाइल्स की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें यह है कि अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल क्लैडिंग के लिए, मतलब एक्सटीरियर वॉल पे यूज़ कर रहे हैं या वॉल वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं, रूफ में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एक्सटर्नल वॉल पे है तो उसकी वेदरेबिलिटी कितनी है या वेदरिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कितनी है, या किसी ऐसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं कि उसकी फ्लक्चर स्ट्रेंथ जो है ना वो उतनी काउंटर हो रही। लेकिन अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके फ्लोर के अंदर, तो हमें वहाँ पे ये देखना होगा कि वहाँ पे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसी है या उसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस कैसी है। ठीक है, तो हमें जहाँ पे हम ये स्टोन टाइल्स यूज कर रहे हैं उसकी मुताबिक हमें उसकी प्रॉपर्टीज, उस स्टोन की प्रॉपर्टीज हमें उसके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आप लोग जानते हैं। एब्रेशन रेजिस्टेंस से मुराद है कि रगड़ने पे कितना वो जल्दी अपने एजेस जो है ना वो लूज कर देता है। ठीक है, अगर किसी पत्थर है उसके एजेस बने हुए हैं, तो वो एजेस कितनी जल्दी जो है ना स्क्रैच करने से वो टूट जाते हैं। ये हम सिंपल वर्ड्स में एब्रेशन, तो एब्रेशन से कितना रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि फ्लोर के ऊपर बार बार हमने उसको रगड़ना है उसको, क्योंकि इस वजह से उसकी एब्रेशन रेजिस्टेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो जिस जगह पे आपने स्टोन टाइल लगानी है उसके मुताबिक आपको उसकी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज के मुताबिक आपको वो स्टोन यूज करना चाहिए। जो नेचुरली अकरिंग स्टोन है उसके अंदर हमारे पास ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेट वगैरह, इसके अलावा क्वार्ट्ज बेस्ड स्टोन जैसे कि सैंडस्टोन, ब्लू स्टोन, क्वार्टाइज वगैरह भी यूज होते हैं। कई दफा हम ये जो स्टोन आमतौर पे इसको लगाएंगे स्टोन पैनल्स को, मोस्टली तो आपने जो मार्बल फ्लोरिंग हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आप लोग कंप्लीट उसकी जो ऑल साइड्स हैं उसको पॉलिश कर लेते हैं, कंप्लीटली फिनिश सरफेस होती है, प्लेन होती है बिल्कुल। लेकिन पुराने पहले जो यूज़ होती थी या बाकी जगहों पे जो ज़्यादा यूज़ हो रही है वो ये है कि एक सरफेस आपने उसकी रफ रखनी है। खास तौर से कई दफ़ा तो हम इसकी जो फ्रंट फेसिंग सरफेस होती है उसको रफ रखते हैं, क्योंकि हम रफ फिनिश देना चाहते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो उसकी सरफेस जो आपने जॉइंट अप्लाई करना है, जो आपने जिसके साथ एडहेसिव लगाना है, जिसके साथ आपने उसको चिपकाना है, वो सरफेस आपने रफ रखने की कोशिश करनी है। हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपनी 5 सरफेसेस जो है उसकी जो दोनों साइड्स और टॉप सरफेस हमने उसकी प्लेन कर ली, लेकिन जो उसकी बैक सरफेस है वो आपने अनइवन रखनी है। अनइवन रखने का मकसद ये है, इस तरह से काटनी है कि या इस तरह से तोड़नी है कि वो अनइवन रहे। इसका मकसद ये है कि जो आपका बॉन्ड है वो जिस जगह पे भी आपने अप्लाई करना है वो अच्छा बने, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो। तो जब भी आपको इसके साथ बॉन्ड अप्लाई करना होगा तो ज़ाहिर है आपको थिक मोटार यूज़ करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे प्रॉपर जो है ना कोई गैप ना रह जाए, आप कंप्लीट बॉन्ड लगाओ। ये स्टोन फसाड की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ऑस्टिन हॉल, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट स्टोन्स यूज किए हैं। यहाँ पे ये आपको ये स्टोन नजर आ रहा है येलो कलर का। इस स्टोन से उसने उसकी आर्च को मैसिव लुक दी है। उसने इस स्टोन की जो लुक, ये आर्च जो है इसकी लुक बढ़ा दी है, इसको आर्च को बड़ा शो किया है। सिंपली उसने यहाँ पे जो स्टोन लगना था वो तो लगा ही, यहाँ पे उसने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो जिसकी वजह से आर्च की शेप बड़ी हो गई है। उस आर्च की शेप बड़ी होने से एंट्रेंस के ऊपर लुक जो है ना बढ़ गई है। उसके अलावा यहाँ पे उसने नेचुरल जो स्टोन है उसकी कटिंग करके ही उसकी मोज़ाइक बनाई है यहाँ पे। ठीक है, ये डिफरेंट कलर की यूज की है। तो ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल है स्टोन टाइल्स की जो इसने यहाँ पे यूज की हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑस्टन हॉल में। उसके अलावा स्टोन टाइल्स आप लोग रेगुलर पैटर्न्स में भी लगा सकते हैं फ्लोर के ऊपर, और इरेगुलर पैटर्न्स में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है कि मुख्तलिफ पैटर्न्स के अंदर हम इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल सिरामिक टाइल्स की तरह ही है ये। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जो मैं और यहाँ पे है कि थिन सेट प्रोसेस से भी इसको, एक तो आप लोग लगा सकते हैं मोटार से, स्लरी से या मोटार से। दूसरा ये थिन सेट प्रोसेस, थिन थिन सेट
प्रोसेस को समझने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थिन सेट प्रोसेस जो है ना वो आपका ऐसे ही है जैसे आप लोग बहुत लिक्विड स्लरी आपने बना ली। लिक्विड स्लरी बिल्कुल थिन स्लरी आप कह लें वो आपने यूज किया उसके अंदर। तो वो जो थिन स्लरी है उस थिन स्लरी को हमने सिंपली स्प्रेड कर देना है अपने सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर हमने वो लगानी है। उसके बाद उसको स्प्रेड करने के बाद हमने उसके ऊपर अपनी जो स्टोन टाइल्स हैं उनको अप्लाई कर देना है। ये सिंपल एग्जांपल आप देख लेंगे। उसने क्या किया, पहले वो थिन सेट जो है उसको स्प्रेड कर दिया पूरे सरफेस के ऊपर। वो स्प्रेड करने के बाद हमने उसको उसके ऊपर एक्सटेंड कर दिया और फ्लोर को उसके ऊपर बिछा दिया। इसके एक और एग्जांपल भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे इसने फ्लोर के ऊपर ये थिन सेट अप्लाई कर दिया पहले। ये मॉडिफाइड थिन सेट्स होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स की बेस के ऊपर हम थिन सेट्स यूज करते हैं। तो ये मॉडिफाइड थिन सेट यूज कर रहा है। ये थिन सेट उसने अप्लाई कर दिया। थिन सेट अप्लाई करने के बाद सिंपली आपने उसके ऊपर स्टोन या मार्बल आपने अप्लाई कर दिया। उसके अलावा ये यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि उसने अलाइनमेंट में रखने के लिए इसके अंदर लाइन लेजर्स यूज किए हैं ताकि टाइल सारी जो है वो अलाइनमेंट में रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज जो देख लेते हैं जी, स्टोन टाइल्स। ये भी एक एग्जांपल है। स्टोन टाइल्स आप लोग जिस तरह से वॉल्स पे यूज की हुई हैं, इसी तरह ये स्टोन टाइल्स फ्लोर के अंदर यूज की हुई हैं मुख्तलिफ पैटर्न्स बना के उसकी। ये जो नेचुरली अकरिंग स्टोन टाइल्स आम जो यूज होती हैं मार्केट के अंदर, उसमें नेचुरल 5 कलर है, नेचुरल ऑटम लीफ है, मल्टी कलर है। ये यहाँ पे आपको पाकिस्तान में भी मिलेगी। नेचुरल वाइट ग्रेनाइट है, ये पॉलिश्ड एमराल्ड है, ठीक है, नेचुरल ब्लैक है। ये सारी जो जनरली यूज होती हैं। पॉलिश्ड सैंड ग्रेनाइट भी यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है वो है कारपेटिंग। कारपेटिंग जो है ये आप लोग बहुत कॉमन है यूज। आपने देखा होगा कि कारपेटिंग कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। खास तौर से आप कारपेटिंग से आपके ज़हन में फ्लोर आता है, लेकिन कारपेटिंग जो है वो कई दफ़ा वॉल्स के ऊपर भी हम लगाते हैं। तो कारपेट जो यूज करते हैं उसकी जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम कारपेट को यूज करते हैं। कारपेट की एक प्रॉपर्टी मेन जो है वो सॉफ्टनेस, उसके अलावा क्वाइटनेस और एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट। तो कारपेट जो है आपका वो एक ऐसी आपको सेंस ऑफ सॉफ्टनेस और कंफर्ट ऐसा प्रोवाइड करता है जो कोई और फ्लोर नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि वो कोई और फ्लोर इस तरह से सॉफ्ट नहीं फ्लोर नहीं होता। या वॉल्स के ऊपर अगर हमें अप्लाई करना पड़े तो हम वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो फाइबर्स यूज होते हैं कारपेटिंग के अंदर, ये फाइबर कई दफा होते हैं नेचुरल फाइबर्स भी यूज करते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज करते हैं। इसके अंदर आपके पास वूल, पॉलीप्रोपिलीन वगैरह के फाइबर्स आमतौर पे यूज होते हैं। नायलॉन के फाइबर्स भी यूज हो सकते हैं। कारपेटिंग इसके अलावा जो सॉफ्टनेस है, रेजिलियंस है, वार्मथ है, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। वही बात, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई चीज ड्रॉप वगैरह हो रही है तो आपको उसकी साउंड अब्जॉर्ब हो जाएगी, इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो कई दफा जहाँ पे ऐसी और इसके अलावा जो है वॉकिंग वहां पे स्मूथ हो जाएगी। तो इन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हम कारपेटिंग यूज करते हैं। और कारपेटिंग जो हमेशा से यूज होती आई है और ये बहुत एलीट लुक देती है। कारपेटिंग जो हम अब आम तौर पे अप्लाई करते हैं वो वॉल टू वॉल अप्लाई करते हैं कि कंप्लीटली एक वॉल से जहां से शुरू हुआ पूरे फ्लोर पे, कंप्लीट एक रूम के अंदर पूरे फ्लोर के ऊपर हम कारपेट आमतौर पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई दफा हम रग्स वगैरह जो है वो दरमियान में भी यूज कर देते हैं। लेकिन आमतौर पे आपने देखा होगा कारपेटिंग जो है ना वॉल टू वॉल होती है। और वॉल टू वॉल कारपेटिंग के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं कि या हम अंडरले के साथ या अंडर लेमेंट पैड्स यूज करके हम उसको सॉफ्ट फिनिश दे सकते हैं, या डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर हम लगा सकते हैं। हमारे एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि हमने सब फ्लोर सरफेस जो है उसको बना लिया है इस हिसाब से कि कारपेट उस पर लेकर दिया जाए, या फिर हमने अंडरलेमेंट पैड्स यूज कर दिए। अंडरलेमेंट पैड्स यूज होते हैं सॉफ्टनेस इंक्रीज करने के लिए कारपेट की। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर डायरेक्टली कारपेट अप्लाई कर दिया अगर आपको इतनी सॉफ्टनेस रिक्वायर्ड नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए वो यहाँ पे चंद मेथड जो उसने डिस्कस किया। स्ट्रेच इन का मतलब है सिंपली आपने कारपेट बिछा दिया। डायरेक्टली ग्लू डाउन के मतलब कि हमने कारपेट को जो है ना वो डायरेक्टली ग्लू कर दिया है फ्लोर के ऊपर। डबल ग्लू डाउन का मतलब है कि आपने कारपेट पे भी प्रॉपर ग्लू अप्लाई किया है, आपने जो है ना वो फ्लोर के भी प्रॉपर ग्लू अप्लाई किया है। इस केस में आमतौर पे हम ये कहते हैं कि कंप्लीट जो है ना फ्लोर पे ग्लू अप्लाई करते हैं। लेकिन जो जनरल जो आपके कारपेट लगाने का तरीकाकार है, इसके अंदर हम सिर्फ एजेस के ऊपर ग्लू अप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी अदर मेथड भी यूज हो सकते हैं। ये कारपेट की एक एग्जांपल है
कि ये कारपेट फ्लोर के ऊपर जो यूज हुआ हुआ और ये कारपेट की एक एग्जांपल है जो आपका वॉल के ऊपर यूज हुआ हुआ है। ग्लास टाइल्स बिल्कुल उसी तरह जैसे सिरेमिक टाइल्स हैं, स्टोन टाइल्स हैं, इसी तरह हम ग्लास की टाइल्स भी यूज करते हैं। और ये ग्लास टाइल्स आमतौर पे आपने किचन या वॉशरूम्स वगैरह में यूज होती देखी होंगी। इनकी एक बात तो ये है कि इनको हम कभी भी फ्लोर के ऊपर प्रेफर नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि आपने स्पेशल डिजाइन की हो फ्लोर के लिए। लेकिन क्योंकि ये ग्लास टाइल्स हैं तो जल्दी टूटने का डर है और स्लिपरी भी होंगी। ये आमतौर पे वॉल्स वगैरह पे या सीलिंग वगैरह पे लग सकती है। दूसरी बात ये है कि ये आम तौर पे आप बहुत छोटे साइज की टाइल्स यूज करेंगे क्योंकि ग्लास है, ग्लास के ब्रेक होने का डर है, तो आम तौर पे ये जो ग्लास टाइल्स हैं ये छोटे साइज में टाइल्स आपको अवेलेबल होंगी। ये मुख्तलिफ जो ग्लास टाइल्स मुख्तलिफ कलर्स में, तो वही वजह के क्योंकि ये ग्लास टाइल्स है इस वजह से छोटे साइज में अवेलेबल होंगे। उसके अलावा हम रेजिलियंट फ्लोरिंग की बात कर लेते हैं। रेजिलियंट फ्लोरिंग यूज होती है अपनी इकोनॉमी की वजह से, डेंस होने की वजह से और नॉन अब्जॉर्बेंट फ्लोरिंग सरफेस होने की वजह से। ये ड्यूरेबल है, इजी टू मेंटेन है, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसको परमानेंट इंडेंटेशन, और हम इसकी वजह से इस रेजिलियंट फ्लोरिंग के ऊपर परमानेंटली इंडेंटेशन नहीं है। परमानेंट इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आप लोग किसी चीज के अंदर डेंट नहीं डाल सकते, तो इसके अंदर परमानेंट इंडेंटेशन नहीं हो सकती और जो है ना वो क्वाइट, इसकी जो क्वाइटनेस है उसकी वजह से हम ये यूज करते हैं। रेजिलियंट फ्लोरिंग के अंदर हमारे पास दो फॉर्म्स की फ्लोरिंग है, एक टाइल्स हैं और एक शीट्स हैं। रेजिलियंट टाइल्स जो है वो यूनिफॉर्मली साइज टाइल्स हैं जो कि आमतौर पे 1 फुट यानी 12 इंच स्क्वायर की टाइल्स होती हैं। उसके अलावा हमारे पास टाइल जो है वो ज्यादातर इकोनॉमिकल है। इसमें हमारे पास जो टाइल्स वाली ऑप्शन है वो इकोनॉमिकल है, लेकिन ये टाइल सिर्फ वहां पे यूज होंगी जहां पे आप लोगों के पास जो दरमियान में जॉइंट्स हैं वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। मतलब जॉइंट्स का आपको कोई इशू नहीं है कि जो दरमियान में जॉइंट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये इशू है कि दरमियान में जॉइंट्स वगैरह नजर आ रहे हैं या इस तरह के पैटर्न्स आप लोग बनाना चाहते हैं जो कि आप लोग टाइल से रेगुलर साइज की टाइल से अचीव नहीं कर सकते, तो उस केस में हम शीट्स, रेजिलियंट शीट्स यूज करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जो ये रेजिलियंट फ्लोरिंग जो है ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं। जो ये टिपिकल जो शीट्स हैं वो हमें 6 से 12 फुट विड्थ के अंदर मिल जाती हैं। ये मुख्तलिफ लार्ज तरह पैटर्न्स बनाने के काम आती हैं फ्लोर के ऊपर। तो इसको समझने के लिए कि रेजिलियंट फ्लोरिंग है क्या, हम कुछ इमेजेस देखेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रेजिलियंट फ्लोरिंग है क्या। ये मुख्तलिफ जो मटेरियल जिनसे यूज होती है, जो रेजिलियंट फ्लोरिंग बनाने के लिए यूज होते हैं, उसमें सॉलिड विनाइल टाइल्स हैं, विनाइल कंपोजिट टाइल्स हैं, रबर टाइल्स हैं, शीट विनाइल है, लिनन टाइल्स एंड शीट्स है, कॉर्क टाइल्स हैं। तो ये मुख्तलिफ मटेरियल हैं जिनसे हम ये रेजिलियंट फ्लोरिंग कर सकते हैं। और एक इसके अलावा और चीज़ के रेजिलियंट फ्लोरिंग जो है ना वो कंफर्ट जो प्रोवाइड करती है, उसकी कंफर्ट डिपेंड करती है एक तो मटेरियल जिससे वो रेजिलियंट फ्लोरिंग बनाई गई है, और दूसरा जिस मटेरियल से वो अप्लाई की गई है या लगाई गई है, जहाँ से पेस्ट की गई है वो मटेरियल कौन सा है और जो वो कितना हार्ड है, और वो मटेरियल जिससे वो खुद बनाई गई है वो कैसा है। तो ये आपके एक हाई परफॉर्मेंस विनाइल कंपोजिट फ्लोर टाइल आपको नजर आ रही है, विनाइल कंपोजिट टाइल्स हैं। उसके अलावा ये एक और एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पे आपके पास शीट्स यूज हो रही हैं, विनाइल टाइल्स यूज हो रही हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आपके पास ये देखें रबर फ्लोरिंग है, आपके पास विनाइल टाइल्स हैं, कॉर्क फ्लोरिंग है, ये विनाइल शीट फ्लोरिंग है। ये सारी जो है आपके पास वो रेजिलियंट फ्लोरिंग की टाइप्स के लिए यूज होती हैं। तो ये जो आपके पास है ये आप लोग इनको टाइल्स फ्लोरिंग कहेंगे। इसके अलावा शीट्स, ये आपके पास शीट फ्लोरिंग होगी। विनाइल शीट्स की ये मुख्तलिफ जो है ना विनाइल शीट्स के विनाइल रेजन यूज होता है आमतौर पर। उसकी थिकनेस जो है ना ये जनरल जो मार्केट में अवेलेबल इसकी फ्लोरिंग टाइप के साथ उसकी थिकनेस, उसके साइजेस जो आम अवेलेबल है, ये वो यहाँ पर डिस्कस किए गए कि विनाइल शीट जो है ये विनाइल रेजन या फाइबर की होती है। इसकी ये थिकनेस होगी 2 से 4, मेरा ख्याल है ये सेंटीमीटर की, ये मिलीमीटर की बात कर रहा है। उसके बाद होमोजीनियस विनाइल टाइल्स हैं, विनाइल कंपोजिट टाइल्स हैं, कॉर्क टाइल्स हैं, कॉर्क विनाइल कोटिंग के साथ कॉर्क टाइल्स हैं, रबर टाइल्स हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइल्स की मुख्तलिफ आपको जो जनरली अवेलेबल मार्केट साइज हैं उन पे वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। उसके अलावा जो फ्लोरिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर बहुत जनरली जो यूज़ होता है सबसे पहले ब्रिक्स है, उसके बाद कंक्रीट स्टेनिंग है,
कंक्रीट स्टेनिंग आप लोगों ने हो सकता है बहुत सारी जगहों पे देखा हो, लेकिन आपको आइडिया ना हो कि ये कंक्रीट स्टेनिंग हम इसको बोलते हैं। उसके अलावा स्पेशलिटी फ्लोर कवरिंग है और क्लियर फिनिश कंक्रीट है। क्लियर फिनिश कंक्रीट को हम कंक्रीट स्टेनिंग के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स को देख लेते हैं। तो ब्रिक्स जो है वो आम तौर पे तो फ्लोर के अंदर फुल साइज ब्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन फ्लोर में क्योंकि हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, कई दफा हम हाफ साइज की ब्रिक्स भी यूज कर लेते हैं। अगर हमें डिफरेंट पैटर्न उससे जनरेट करने हैं तो हम ब्रिक्स में मुख्तलिफ पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा इन ब्रिक के सरफेस जो है ना वो ये सिर्फ फ्लोरिंग के लिए नहीं, ये हम वॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ पैटर्न हम ब्रिक से ही जो है ना वॉल के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या टाइल्स से ब्रिक टाइल्स यूज करके हम मुख्तलिफ पैटर्न वॉल के ऊपर बना सकते हैं। उसके अलावा जो इसका दरमियान में ग्राउट है, इस को भी अप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि हम ये ग्राउट जो है ये दरमियान में शो करवाना चाहते हैं या नहीं, या इसके दरमियान में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, या उसको एक डिफरेंट लुक देने के लिए। उसके अलावा हम ये कोटेड भी यूज कर लेते हैं और अनकोटेड ब्रिक्स भी यूज कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि ब्रिक्स को जो है वो क्लियर फिनिश भी दे देते हैं। इसको इसकी एक चीज जो है ब्रिक्स के अंदर हम ये करते हैं कि ब्रिक्स को हम रगड़ के इनको कंप्लीटली प्लेन फिनिश दे देते हैं। रगड़ाई करवा के इसकी कंप्लीटली प्लेन फिनिश देने के बाद हम उसको पॉलिश कर देते हैं। तो पॉलिश्ड सरफेस भी हमारे पास आ जाती है और नॉन पॉलिश्ड सरफेस भी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम कंक्रीट स्टेनिंग की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि आप लोगों ने हो सकता है कंक्रीट स्टेनिंग आपने कई जगहों पे देखी हो, लेकिन आपको आइडिया ना हो कि कंक्रीट स्टेन है। उसके अंदर हम ये करते हैं कि फ्रेश जो कंक्रीट होता है उसके अंदर एसिड से स्टेन्स ऐड कर देते हैं। स्टेन्स जो है ये आपको मोटल्ड अपीयरेंस देगी। मोटल्ड अपीयरेंस के लिए सेम इमेज दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपको धब्बेदार अपीयरेंस होगी, जिसमें धब्बे आ रहे होंगे नजर, वो आपकी मोटल्ड अपीयरेंस होगी। तो हम कई दफा स्टेन्स खुद इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कंक्रीट की फ्लोर के अंदर। तो वो स्टेन्स इंट्रोड्यूस करवा के हम उससे मुख्तलिफ पैटर्न भी बना सकते हैं और इरेगुलर पैटर्न के अंदर भी हम तो कंक्रीट स्टेनिंग इसको हम टेक्निक को कहते हैं। तो जिससे हम एसिड स्टेन से कंक्रीट के ऊपर स्टेन्स बना के वो कंक्रीट स्टेन फ्लोर बना लेते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि हमने यहाँ पे एक एसिड का स्टेन प्रोवाइड किया, यहाँ पे दूसरे का, यहाँ पे कलर चेंज। तो हमने यहाँ पे एक पैटर्न भी जनरेट कर लिया इससे, और स्टेन से इरेगुलरिटी भी हमारे पास आ गई है। ये मुख्तलिफ जो है एग्जाम्पल्स हैं कंक्रीट स्टेनिंग की। इसके अंदर हम पॉलिश्ड सरफेस भी यूज कर सकते हैं, नॉन पॉलिश्ड सरफेस भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर भी मौजूद है। उसके अलावा क्लियर फिनिश्ड कंक्रीट, वही बात कि हम एक पॉलिश सरफेस यूज कर रहे हैं, एक सीलेंट अप्लाई कर रहे हैं एक फ्लोर के ऊपर, एक कंक्रीट के ऊपर हमने एक सीलेंट अप्लाई कर दिया है, एक जो कंक्रीट सरफेस है उसके ऊपर सीलेंट अप्लाई नहीं किया। ये यहाँ पे कंपैरिजन आप देख सकते हैं, इस सरफेस के ऊपर सीलेंट अप्लाई किया हुआ, इस पे नहीं किया हुआ। या आप कह लें कि जो आपको ये सीलेंट है इसके भी मुख्तलिफ कलर्स अवेलेबल होते हैं। उस अगर किसी स्पेशल कलर का आप सीलेंट अप्लाई कर देंगे तो वो टिंट उसके अंदर आ जाएगा। कंप्लीटली वो कलर तो नहीं देता, वो टिंट देता है, उसका स्लाइड, उसका शेड देता है उस फ्लोर के ऊपर। तो मुख्तलिफ कलर्स के भी सीलेंट अवेलेबल हैं। तो जो सीलिंग आपने प्रोवाइड करनी है उस टिंट का भी सीलेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो फ्लोरिंग मटेरियल्स यूज होते हैं उसके अंदर आपके पास स्पेशल पर्पस फ्लोरिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं जिम वगैरह में, एथलेटिक्स के किसी जगह पे, या कोई बास्केटबॉल कोर्ट या इस तरह की चीजों के लिए। उसके अलावा स्विमिंग पूल्स के अराउंड जो रबर मैट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह एवोल्यूशन, जहाँ पे हम वुजू करते हैं वहाँ पे हमारे पास ये मैट्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्पेशल फ्लोर कवरिंग्स है जो उस पर्पस के लिए हमने बनाई है, स्पेसिफिकली उस पर्पस के लिए हम बनाते हैं। इसके अंदर एक एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग भी है जो कि स्पेशल इसी पर्पस के लिए है, उसको हम एंड पे देखते हैं। तो ये आपके पास जिम की एक एग्जांपल है कि जिम के अंदर आपने स्पेशल फ्लोर प्रोवाइड किया है। इसी तरह आपके पास स्विमिंग पूल की एक एग्जांपल है कि स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अराउंड जो है हमने ऐसा पोरस जो है ना वो सरफेस अचीव की है ताकि वो रफ रहे। इस तरह ये एंट्रेंस के ऊपर हमारे पास सरफेस है। इसी तरह हम रबर शीट्स यूज करके भी स्विमिंग पूल्स के अराउंड ये प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अलावा एलिवेट जो मैं बात कर रहा था एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग की, तो एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग हम
वहां पे देते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वायर्स वगैरह नीचे से गुजारनी हो, बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन देने हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास कंप्यूटर लैब्स हैं, उन कंप्यूटर लैब्स के अंदर हम एलिवेटेड, आमतौर पे एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग देते हैं। उसके अलावा जहाँ पे भी आपके सर्वर रूम्स हैं वहाँ पे आपको एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग देनी पड़ सकती है। उसके अलावा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स, जहाँ पे टेलीविजन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड केबल्स होती हैं फ्लोर के ऊपर, तो आपको वहाँ पे ये एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग प्रोवाइड करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपने एलिवेटेड एक्सेस फ्लोरिंग थ्रू आउट द बिल्डिंग आपने प्रोवाइड की है, तो उस केस के अंदर आपको जरूरत नहीं है किसी भी जगह मेंशन करने के लिए कि यहाँ का फ्लोर जो है ना ये ऊंचा है या यहाँ का फ्लोर नीचा है। लेकिन अगर आपने पूरी बिल्डिंग आपकी कंप्लीटली जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर लेवल पे है या आम फ्लोर लेवल के ऊपर ही है, और कुछ जो रूम्स हैं, जो लैब्स हैं या आप कह लें सर्वर रूम्स हैं, वो आपके एलिवेटेड फ्लोर्स हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर एंट्रेंस के ऊपर मेंशन करना चाहिए कि ये जो है ना ये एलिवेटेड फ्लोर है, या आपको प्रॉपरली वो जो स्टेप है वो वहां पे नजर आना होना चाहिए, ताकि वहां से कोई हैजर्ड ना हो। ये हमारा फिनिशेस का टॉपिक एंड हो गया। थैंक यू।